मेंटोर ए के सिंह और आज हम BLIS प्रैक्टिकल CC को देखेंगे, यानी कि कॉलोन क्लासिफिकेशन को देखेंगे। कॉलोन क्लासिफिकेशन सबको पता है कि रंगनाथन जी द्वारा बनाई गई या फिर रचित करी गई है। तो इस चीज़ को हम आज अपने यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो चीज़ें हैं, यानी कि नंबर्स किस तरह निकालना है, क्लास में मेन क्लास में किस तरह जाना है, तो ये सब चीज़ें आज हम प्रैक्टिकल के तौर पर देखेंगे। और प्रैक्टिकल में जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपना जितनी भी बुक है आपके पास, चाहे वो आपकी राष्ट्रीय टंडन की हो, चाहे वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की हो, MP भोज की हो, इग्नू की हो, इनमें से जितने भी आपके पास टाइटल हैं, ठीक है, जितने भी इन बुकों में टाइटल दे रखे हैं, आपको क्या करने हैं, लिख के रख लेने हैं, क्योंकि इन्हीं में से घुमा फिरा के आपको आगे पीछे करके टाइटल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, जब आपको DDC या CC दिए जाएंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पल और यानी एक्स्ट्रा चीज़ें दिए रखती हैं, वहाँ पर भी आपके टाइटल मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप प्रैक्टिकल देना चाहो थोड़ा ओवर स्मार्ट बन के जाना, जिससे आप जल्दी ढूंढ सको, चीज़ों को एकदम कैच कर सको। ये नहीं कि आप ढूंढ रहे हो, एक एक पन्ना पलट रहे हो। जैसे मान के चलिए आपको DDC में बताया था, DDC में 600 के आसपास का कोई नंबर आपको दिख रहा है, तो 600 के आसपास के वहाँ पर जाकर उसके 600 के अंतर्गत सारी चीज़ें देख लो, वहीं नंबर मिल जाएगा मैक्सिमम। तो ये मान के चलो 50% है आपका कि वो नंबर आपको वहीं मिल जाए। ठीक है, इसलिए इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो आज हम चलते हैं CC पे, शुरू करते हैं। CC का आपको पता है 6 एडिशन है, यानी छठा एडिशन हम पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए छठा एडिशन का भी संशोधन पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछने लगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं, छठे एडिशन का संशोधन। ठीक है, छठे एडिशन का संशोधन। 7वां एडिशन हम पढ़ नहीं रहे, आपको छठे एडिशन की ही बुक मिलेगी। प्रथम एडिशन कब आया, 33 में, फिर दूसरा 39 में, 50 है, 52, 57, 60, छठा एडिशन 60 में, और 3 साल बाद इसका हो गया रिवाइज। 7वां एडिशन आपका 1987। ठीक है, इसमें 2 बिंदु, यानी कि जो हम क्या कर रहे हैं, कॉलोन क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, 7वां एडिशन नहीं, छठा एडिशन पढ़ते हैं, जो कि रिवाइज एडिशन है। ठीक है, ये कहानी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, ये सब आपको पता है कि रंगनाथन जी द्वारा रचित है। कैसे बनी, रंगनाथन जी एक बार मैथ के यानी कि मैथ के एक तरह से प्रोफेसर थे, वो क्या, उन्हें कहा गया BLIS सीखने के लिए जाओ, तो वो बाहर गए, बाहर से उन्होंने सीखा, उन्होंने अपनी इन्वेंशन करी, और इसे क्या कहते हैं, मिक्स क्लासिफिकेशन। मिक्स क्लासिफिकेशन कहते हैं क्योंकि इसमें A से लेकर Z तक बड़े अक्षर, A से छोटे Z तक, फिर आपका 0 to 9 सिम्बल्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह आपके क्या है, प्रथम संस्करण में क्या हुआ, केवल बिंदु संयोजन चिन्ह ही प्रयोग करे जाते थे। ये सारी चीज़ें आपको अगर डिटेल में आपको लेके चलो तो थोड़ा सा बढ़ सकती है क्लास। वैसे मैं एक बार को ओवरव्यू करके लेके चलता हूँ। जैसे आपका आ जाता, प्रथम संस्करण आपका आया था 1933 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें क्या आता, इस संस्करण में केवल 2 बिंदु यानी कि 2, इस तरह से आपको संयोजी चिन्ह का प्रयोग किया गया था। इसका यानी इसका नाम द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति रखा गया है। ठीक है, इसमें मिश्रित अंकों को, जैसे रोमन छोटे, ये आपको मैंने अभी बता दिया, तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आपका आ गया द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण में आपका PMEST आ गया। तृतीय संस्करण आ गया। चौथे संस्करण में आपको ये सारी चीज़ें आपको बता दी। PMST आपको करवा ही चुका है कि PMST में कोमा, सेमीकोलोन, कोलोन, डॉट, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ डॉट डॉट दे रखी है, तो आपको इसमें मुझे ये बताओ कि इसमें क्या है और इसमें क्या है, जो आपको मैंने करवाया है। ठीक है, छठे, 7वां, और इस तरह से आपके चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है,
अब आ जाती है यहाँ पर एक संशोधन वाली चीज़ आपकी आ गई। तो यानी कि इसके प्रारंभ से जोड़ने का, यानी कि अनेक्सर से में छठा संस्करण में किया गया है और संशोधन परिवर्तनों और मुद्रण की त्रुटियों को पृष्ठावर, यानी एक तरह से उसकी चीज़ों को ऐड किया गया है। ठीक है, सीधे सीधे इस तरह से मान के चलो। अब आती है यहाँ पर, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। पहले भाग में क्या है, आपको भाग अगर आपसे कोई पूछने, इस पद्धति में छठे संशोधन के 3 भागों में कहीं ना कहीं चीज़ें बटी हुई हैं। 3 भागों में, पहले में क्या है, रूल्स हैं सारे, दूसरे में क्या है, सारी अनुसूचियाँ और अनुक्रमण है, यानी कि इंडेक्सिंग है, और तीसरे में क्या है, उसके ग्रंथों के धार्मिक ग्रंथ और इस तरह की सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, रूल्स आपके ये सारे हैं। रूल्स आपके इस तरह से चलते हैं। रूल्स किस तरह से चलते हैं, इस तरह से। सबसे पहला, यानी कि पहले अध्याय में क्या है, यानी नियम में क्या है, पहला अध्याय, इस अध्याय में क्या है, क्लास नंबर को विस्तार से समझा, यानी कि समझाया गया, और इतने से इतने पेज तक। ठीक है, फिर आपका क्या है, परिभाषा, फिर बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, ये पक्ष, मुख्य, युक्तियाँ, ये आपकी सारी इस तरह से दी गई हैं। ठीक है, फिर आते हैं यानी कि भाग के नियमों के अंतर्गत 1 से 5 तक। इस अध्याय में मुख्य मेन क्लास आपका कॉमन आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट, लैंग्वेज आइसोलेट, ये सारे आपको मिलेंगे। छठे में क्या है, जो आपके फेसिस रिलेशन है, वो आपके इंट्रा सब्जेक्ट रिलेशन है, इंट्रा फैक्ट रिलेशन है, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगी, आपकी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, द्वितीय भाग में आपके आ जाएंगी आर्टिफिशियल लैंग्वेज, सारी ये आपके आ जाएंगी। अब यहाँ से आपकी एक चीज़ आती है जो कि आपको बहुत ही ध्यान से याद कर लेनी है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका N90 से लेकर 1900 से लेकर 999 तक क्या है, N कहलाएगा। अब S लिखा कैसे जाएगा, N जैसे आपको लिखना है 90 में जन्म जैसे मान के चलते हैं, या फिर आपका किसी का जन्म 1993 में हुआ है, तो ऐसे लिखा जाएगा 90N93, यानी कि बुक में पूछा है 1993 सन दिया गया, कुछ भी दिया गया। अब इससे पहले का, यानी कि 1900 से पहले की किताब कोई आ रही है, यानी कि 1800 से लेकर 1899 तक की, जैसे कि मान के चले किसी की अब 1863 है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, M63। ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है यानी कि किसकी बात, कंट्री की बात। हम किस में, एशिया कॉन्टिनेंट में, तो हमारा है 4। फिर हम है भारत, तो है 44। ठीक है, अब ग्रेट ब्रिटेन आपका है 56, यूनाइटेड किंगडम 73, जापान 42। दिल्ली किसके अंतर्गत है, दिल्ली पहली बात तो आपका आ जाएगा भारत के अंतर्गत है, तो 44 हो गया, और फिर आपका दिल्ली का कोड है 51। असम, दिल्ली का पहले इंडिया, फिर इतना यूनाइटेड, यानी कि जैसे क्या है, न्यूयॉर्क आ गया, न्यूयॉर्क आपका किसके अंतर्गत है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर का आपका न्यूयॉर्क है, सॉरी यहाँ पर मैंने यूनाइटेड किंगडम कह दिया, यूएसए। ठीक है, तो ये आपका क्या है 73, अब इसके अंतर्गत ये, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका आ जाता है अदर इंडेक्स। अदर इंडेक्स के अंतर्गत आपको सारी PMAST के तौर पर चलना है। पर्सनैलिटी क्या है, उसकी मैटर क्या है, कौन से स्पेस में है, कौन से स्पेस टाइम है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आती है यहाँ से कहानी शुरू होती है, जो मैंने अभी ऊपर बताई थी। भाई रोमन लेटर के बड़े अक्षरों में 26 आ रहे हैं, छोटे अक्षरों में 23 आ रहे हैं, जो कि छोड़े गए हैं। छोटा आई छोड़ा गया है, L छोड़ा गया है, O छोड़ा गया है। कोई बता सकता है इसे क्यों छोड़ा गया है, बताइए, सोच के देखिए। अगर आप इस चीज़ को सोच के देख लो तब बता देना मुझे। ठीक है, ये ज़्यादातर इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इसे छोटे, यानी देखिए बड़े और छोटे में कितना अंतर है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या है, कोई इस तरह छोटे भी लिखता होगा, बड़ा भी लिखता होगा। दूसरा आई, ये वाली भी एक तरह से इल्यूजन महसूस करती है, और ये क्या करता है, यहाँ पर आई का भी ए सिंबल आ जाएगा और एल का भी ए सिंबल आ जाएगा,
तो ये करते हैं कन्फ्यूज़न। ये आपको आज तक पता होगा, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा जिन्होंने थोड़ा भी समझा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए 3 चीज़ छोड़ी गई हैं। ठीक है, ये किसी जो भी प्रैक्टिकल अगर करवा रहा होगा तो वो बता देगा आपको कि चीज़ें छोड़ी गई हैं, वैसे बहुत सारे टीचर बताते भी नहीं हैं। ठीक है, फिर आती है इसमें आपकी 1 से 9 तक, यानी कि 10 अक्षर आए, 0 से सॉरी मैं भी गलत बोला, 0 से 9 तक। ठीक है, 0 से 9 तक, यानी कि ये क्या है आपके अरेबिक संख्या। फिर आपकी ग्रीक में आपके आ जाएंगे, फिर विराम चिन्ह आपके आ जाएंगे, यानी कि कोमा, सेमीकोलन, कोलोन, डॉट, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, ये सारे के सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपका क्या है, यानी कि कोम, इस तरह से ब्रैकेट, ये आपको देखने को मिलेंगे। फॉरवर्ड एरो, बैकवर्ड एरो, ये ध्यान रखना है। फॉरवर्ड एरो और बैकवर्ड एरो आपके कहाँ पर लगते हैं, जब आप किसी पीछे की बात करते हैं, यानी कि आगे की बात और पीछे की बात करते हैं। जैसे मतलब आगे की बात पीछे की बात, मतलब कि जब हम क्या करते हैं किसी जैसे सन में पीछे जाना है या आगे जाना है, तो उसकी तरह से आपको लेके चला जाता है आगे के और पीछे के बातों में। फिर आपका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, पक्ष, एकल और एकल चीज़ें। अब यहाँ से आपके आ जाएंगी सामान्य वर्ग, जनरल किससे, जेड, छोटे जेड से। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस क्या है, ए से, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल, ये आपकी है एम जेड से। ठीक है, ए से क्या है, नेचुरल साइंस। ए जेड से क्या है, यानी कि मैथमेटिकल साइंस। बी जेड से क्या है, फिजिकल साइंस। जी से क्या है आपकी बायोलॉजी। एम जे से क्या है, ह्यूमैनिटीज़। एम जे ए से क्या है, ह्यूमैनिटीज़, यानी कि सॉरी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। फिर है आपकी ह्यूमैनिटीज़। फिर क्या है, एन एक्स से क्या है, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। फिर आपका ए और ऊपर क्या है, चिन्ह, यानी कि इससे क्या है, सोशल साइंस। ये आपकी सारी की सारी मेन क्लास है, तो ये आपको सारी की सारी याद कर लेनी है। ठीक है, जिसमें आपका क्या है, जनरल, फिर आपका यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक आपका लाइब्रेरी का कोड याद कर लेना, लाइब्रेरी के कोड में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा ही जाएगा। लाइब्रेरी, पुस्तकालय विज्ञान, एक पुस्तक विज्ञान, 2 चीज़ें हैं। बुक साइंस एंड लाइब्रेरी साइंस, दोनों में कर देता है कन्फ्यूज़न एग्जामिनर। ठीक है, क्या करता है, कन्फ्यूज़न। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, ये क्या है, या ये सही है, ये सही है। अच्छा 3 किसका है, तो 3 भी तो बुक साइंस का होगा। इस तरह से घुमा फिरा के, अगर कोई घुमा फिराना चाहता हो, वैसे तो क्या नाम जल्दी जल्दी कर देते हैं, पर ध्यान रखना। फिर आपका आ जाता है यानी कि जर्नलिज्म का आ जाएगा, प्राकृतिक विज्ञान का आ जाएगा, गणित विज्ञान का आ जाएगा। गणित, एक गणित विज्ञान है और एक गणित है। गणित का है, गणित किसके साथ जुड़ रहा है, विज्ञान के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो गणित विज्ञान। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर आपका आ जाएगा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिकल साइंस। फिर आपका भौतिक यानी कि फिजिक्स। फिर आपका इंजीनियरिंग, रासायनिक शास्त्र। ठीक है, एफ क्या है आपका, टेक्नोलॉजी। जी आपका बायोलॉजी। एच आपका जियोलॉजी। एच एक्स आपका माइनिंग। आई मतलब बॉटनी। जे मतलब कृषि। फिर आपका के मतलब जियोलॉजी। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। फिर आपका क्या है, मेडिसिन्स। ठीक है, फिर एलेक्स मतलब फार्मेसी के अंतर्गत आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। यूज़फुल आर्ट्स। फिर आपका क्या है, स्पिरिचुअल के बाद आपका ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस, ह्यूमैनिटीज़, फाइन आर्ट्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। और इसमें साहित्य में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, 2 चीज़, ये वाला कर लेना ध्यान से। जो मैं बता रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जब आप अपने नंबर निकालो। भाषा विज्ञान। ठीक है, भाषा विज्ञान। ठीक है, फिर आपका धर्म, फिर आपका दर्शन, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य और विधि। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इस तरफ।
फिर इसके अंतर्गत आता, जैसे आपका क्या है, आपका बी है, तो फिर बी किसके अंतर्गत आ रहा है, गणित, अंकगणित, बीजगणित, विशेषण, ठीक है। आपके आ जाएगी अन्य विधि, त्रिकोणीय, ज्यामितीय, ज्योमेट्री मतलब बाल विज्ञान, फिर आपका भौतिक गणित, खगोल शास्त्र, ठीक है। फिर सी के अंतर्गत आपकी सारी इस तरह से चीज़ चलेंगी। तो ये एच के अंदर, यानी कि ये सारी सारी आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये आपको बुक में लिखी लिखाई मिलेंगी, ठीक है। बस आपको टेपना है, यानी कि मेन क्लास में जाना है, मेन क्लास में कैसे आपको चीज़ें को लेके चलना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था पहला चैप्टर इसके अंतर्गत। इसमें से आपको सारे के सारे अपनी कॉपी में लिख लेनी है। और आपको मैंने कहा था भैया प्रैक्टिकल की कॉपी बना लेना, तो कॉपी आपने बना ली होगी, सारे टाइटल्स आपको लिखने के लिए कहा था। अब सीसी डाल दो, सीसी के क्या है उसमें डाल लो, सीसी में सारे के सारे आपको क्या करनी है, मेन क्लास लिखनी है, ठीक है। जैसे आपकी क्या है, मेन क्लास है, मेन क्लास इसलिए लिखनी है। अब ये मत कह देना कि मैं प्रिंट निकाल लूँगा, ये सब कुछ, भैया प्रिंट निकाल लो चाहे कुछ भी कर लो, पर एक बार लिख के देख लो। लिख के देखने से बेनिफिट है, जैसे आपका क्या है, चाहे आपके 1000 यानी कि वैसे ए मैक्सिमम मान के चलते एक दिन में लिखे जाएंगे। जैसे क्लासेस हैं, ए के अंतर्गत कौन आ रहा है, बी के अंतर्गत कौन आ रहा है, इसके अंतर्गत कौन आ रहा है, फिर आपको क्या है हर चीज़ के अंतर्गत कौन आ रहा है। जैसे बी के अंतर्गत इन्होंने बता दिया, सी के, एच के, या भी ये भी आपको लिख लेना है, बेसिक क्लास लिख लेनी। तो ये सारी चीज़ें आप जब लिख लोगे तो एक बार आपकी क्या हो जाएगी, आपका नज़र से नज़र मिल जाएगी, यानी कि आपके ज्ञान जो है आपका, या फिर एक तरह से प्रैक्टिकल से आपकी नज़र मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और कल आता है हमारा PMEST, ठीक है, PMEST, और सारे की सारी आपकी चीज़ें आपको लेके चलेंगे। यहाँ पर आपका दिखा देता हूँ मैं आपको, पर्सनैलिटी कैसे चलती है, मैटर कैसे चलता है, एनर्जी कैसे चलती है, स्पेस कैसे चलता है, और टाइम कैसे चलता है। तो सबसे पहले आपकी क्या आएगी, P आएगा, M आएगा, E आएगा, और इसमें आपको मैंने बताया भी था PMEST कैसे लिखा जाता है। जैसे आपका क्या है, मेन क्लास इंजीनियरिंग की है, ठीक है। पर्सनैलिटी है, इसका क्या है, पर्सनैलिटी फैक्ट वर्क है, E है, F है, G है, I है, J है, L है, X है, Y है, ये सारे आपको कलम करेंगे। सिंपल जो उदाहरण है, जैसे आपका क्या है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी का क्या कोड क्या है, 2, ठीक है। सबसे पहले आपको वो लिख देना है, ठीक है। फिर आपका क्या है, जैसे आपका पूछने लगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बिल्कुल एज इट इज़ कोड है आपका, E और 5, क्योंकि ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपका क्या है, लाइब्रेरी 2 आ गया, आपके यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इतना आ गया, थेसिस इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ये है, साउंड बुक ये है, इकोनॉमिक्स ये है। और ये क्वेश्चन भी यानी कि ऐसा कैसे आप जब CC खोलोगे तो आपको लिखे मिलेंगे, ठीक है। और इसे हम कल देखते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी के पास असाइनमेंट हो उत्तराखंड वाला, वर्धमान वाला, अच्छा हाँ एक चीज़ और ध्यान में आई मेरी, अगर वर्धमान के देखते हैं, चलो 1 मिनट, अब जब टाइम हो ही रहा है तो उसे भी देख लेते हैं। वीडियो को रोक रहा हूँ मैं। देखिए, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी साइट खोल ली है। अब हमें चलना है अपने लाइब्रेरी सेक्शन पर। तो इसमें लाइब्रेरी कहीं दिख रहे हैं, BEd, आर्ट्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, MSc, बैचलर ऑफ आर्ट्स, अगर इसके असाइनमेंट मिल गए तो एक बार इसके असाइनमेंट भी करा देंगे। देखिए मिल गया। चलिए, इंटरनल असाइनमेंट, तो इंटरनल असाइनमेंट है पुस्तकालय एवं समाज, ठीक है।
पुस्तकालय एवं समाज में इनका 30 नंबर का जी, इनका क्या कहना है कि आंतरिक में इतना ABCD खंड में दिए गए हैं, प्रत्येक खंड में निर्देश अनुसार चीज़ों को लेकर चलना है। चलो ऊपर करते हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने दीजिए, अपने उत्तर को प्रश्न अनुसार चीज़ें को लिखना है। चलो ठीक है जी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनियन कैटलॉग। फिर आपको क्या कहना है, नेम द 3rd and 5th लॉ। फिर आपको क्या कर, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको कराई है। पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, निजडॉक क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने करवा रखी हैं। ठीक है, कल हम एक बार इसे और देख लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, इसे और देख लेंगे, तो ये भी आपका असाइनमेंट में रिकॉल हो जाएंगे। और सारे के सारे जैसे यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन सबको रटा चुका है। बहुत सिंपल असाइनमेंट है ये। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड बता चुके हैं मैंने। सेकंड लॉ सारी चीज़ें आपको बता चुकी, इम्प्लीकेशन उसकी सारी चीज़ें। इसलिए मैं कह रहा हूँ देखो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उत्तराखंड हो, राष्ट्रीय टंडन हो, यूपी राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी हो, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो, आपकी वर्धमान हो, आपकी इग्नू हो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, MP भोज हो, MP भोज हो, अदर। ठीक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आना ही आना है बड़े क्वेश्चन में, लॉन्ग में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं, अब आप कोई उसे भी याद करके ना जाए। अब वही कहानी है कि बच्चों के आ जाते हैं, जैसे कि 10 चैप्टर हैं। ठीक है, MA में ज़्यादातर बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, इस तरह से करती है, और कुछ बैचलर में भी करती है। 10 चैप्टर हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्मार्टनेस यानी कि बहुत सारे बच्चे पहला चैप्टर याद कर लेंगे, जो आसान, जैसे 5 उन्होंने कर लिए, 5 चैप्टर आसान ढूंढ लिए। पहला है उसका, तीसरा है आपका, क्योंकि ऐसा होता है पहले और दूसरे में से एक करना पड़ेगा। दूसरा यानी कि NE5 लिखे रहते ज़्यादातर, या फिर ऐसे लिखा रहेगा। आजकल क्या है, यानी कि 5 क्वेश्चन है, 3 इसमें से करने हैं और 2 इसमें से कर दो, या 3 इसमें से कर दो, 2 इसमें से कर दो, इस तरह भी आते हैं बहुत सारे। तो बच्चे क्या करते हैं, 10 चैप्टर है, 5 पढ़ लेते हैं। 5 इतनी बेटर तरीके से पढ़ लेते हो कि वो 5 के आंसर लिख देंगे और अच्छे नंबर पा लेंगे। नंबर आपके आ गए, यानी कि 70-80 तक पहुंच गए। अब 5 चैप्टर जो उन्होंने छोड़े हैं, अब जब वो कहाँ पर आएंगे, उनकी ज़िंदगी में, यानी कि उनकी ज़िंदगी में इसका यूज़ होगा या फिर उसके बताई जाएंगी, तो वो क्या होंगे, बिल्कुल एक तरह से 0। अब जो बच्चा 55 लाख के सारी चीज़ जानता है, 70 लाने वाला, 80 लाने वाला वो चीज़ नहीं जान पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने नंबर की वजह से सारी चीज़ें बस 5 क्वेश्चन ही याद करें, 5 चैप्टर से 5 क्वेश्चन निकाल के कर दिया। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को भी अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, जो आप सारे चैप्टर पढ़ रहे हो, सारे चैप्टर पढ़ना आपके आने वाली ज़िंदगी में, आज जब आप प्रैक्टिकल लाइब्रेरी में जाओगे तो कहीं ना कहीं वो काम आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।